ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट दाल मखनी और वो भी बिल्कुल रेस्टो स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए उड़द दाल 1 कप, 1 टेबल स्पून राजमा एंड 2 टेबल स्पून चने की दाल। इन तीनों को मैंने 6 से 8 घंटे के लिए सोक करके रखा हुआ है। विंटर में ज़्यादा अच्छा होगा, आप स्पेशली राजमा, दाल, छोले कुछ भी बनाते हैं तो इनको गर्म पानी में हॉट केस में सोक करें। इससे क्या होगा, ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अदरवाइज़ आपने देखा होगा जब आप ठंडे पानी में दाल को सोक कर देते हैं वो श्रिंक हो जाती है, अच्छे से सोक नहीं हो पाती। तो जब आप गर्म पानी में सोक करेंगे तो वो एक तरह से हाफ कुक वही हो जाती है। जब आपने दाल को सोक किया, आपने वो पानी थ्रो कर देना है, क्योंकि अगर आप वही पानी यूज करते हो तो दाल लंबे टाइम तक अगर आप रखेंगे तो वो खट्टी हो जाएगी। तो हमने वो पानी निकाल देना है। अब मैंने ये दाल, ये मैं तीनों चीज़ों को कुकर में डाल देती हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीएसपी गार्लिक पेस्ट। ये गार्लिक पेस्ट मैंने घर पे ही बनाया है, और अगर आप भी घर पे ही बनाना चाहते हैं तो आप हमारे किचन हैक्स की वीडियो जरूर से देखें। 1 टीएसपी जिंजर को भी मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। दाल मखनी का कलर येलो नहीं होता, बट हम इसमें बहुत ही थोड़ी सी यानी पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे तो इससे आपकी दाल बॉयल बहुत अच्छी होगी। 1/2 टीएसपी सॉल्ट, 1 टीएसपी रेड चिली पाउडर, 1 से 2 सिनेमन स्टिक, 2 इलायची, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 3 कप्स वाटर। मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी है और अब मैं इस पे लिड लगा देती हूँ। हमें इसे 6 विसल और हाफ एन आवर के लिए सिम गैस पे कुक करना है। हमारी दाल उबल गई है। हमने इसमें पहले 6 विसल दी, फिर हाफ एन आवर के लिए हमने उसे सिम गैस पे रखा और फिर हमने गैस बंद करके इसको 15 मिनट के लिए वैसे ही रख दिया, थोड़ा कूल डाउन होने के लिए, क्योंकि हमें इसमें से प्रेशर निकालना नहीं है। जब वो अपने आप ही डाउन होगा तो आपकी दाल अंदर से बहुत ही अच्छे से घुट जाती है। तो मैं इसे अब ओपन करके देख लेती हूँ। बिल्कुल प्रेशर ख़त्म हो गया है। हाँ जी, हमारी दाल बहुत अच्छी कुक हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम ज़रा घोट लेते हैं, थोड़ा मैश कर देंगे रई से। दाल मखनी जितनी अच्छी घुटी हुई होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। दाल मखनी आप बटर से भी बना सकते हैं, आप देसी घी से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर के साथ में डाल देती हूँ 1 टीएसपी कसूरी मेथी। इसे मैं थोड़ा क्रश कर लेती हूँ और इसे थोड़ा सा सौते करेंगे, क्योंकि बटर के साथ जब कसूरी मेथी कुक होती है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम डालेंगे इसमें 1 डंडी दालचीनी, 2 इलायची। यहाँ पर मैंने 4 बड़े टमाटो का पेस्ट बना रखा है, इसे जस्ट मिक्सी में ग्राइंड किया और अब मैं डाल देती हूँ ये पेस्ट। इसके साथ में डाल दूंगी 1 टीएसपी गार्लिक पेस्ट, 1 टीएसपी ग्रेटेड जिंजर, और अब मुझे इसे भी अच्छे से कुक करना है। मसाले अभी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटो में पानी है। अगर मैं अभी मसाले डालती हूँ तो सारे मसाले बॉयल हो जाएंगे। तो हमने जब तक ये घी नहीं छोड़ दे, कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती, हम इसे पकाएंगे। ऐसा करने में हमें 3 to 4 मिनट्स लग जाते हैं। देख रहे हैं आप, हमारे टमाटो का पेस्ट थिक होना शुरू हो गया है, यानी इसमें से घी आउट हो रहा है, पानी टोटल ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीएसपी रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैंने देगी मिर्च ली है क्योंकि मैं बहुत तीखा नहीं खाना पसंद करती। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप रेड चिली भी ले सकते हैं, कलर के लिए आप देगी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच सॉल्ट, 1 बड़ी चम्मच मलाई। दाल मखनी में मलाई ना हो तो इसका स्वाद ही नहीं आएगा, तो हमने मलाई डाली है और इसे भी अच्छे से कुक कर रहे हैं। अब हमने इसमें डाल देनी है ये घुटी हुई दाल। हमने दाल निकाल ली है, अब हम इसे मिक्स कर देते हैं।
हमारी कुछ दाल कुकर में रह गई है और हमारी दाल काफ़ी गाढ़ी है, तो मुझे इसमें चाहिए 1 कप मिल्की वाटर, यानी इसमें मैंने दूध और पानी को मिक्स किया है, 50% दूध और 50% वाटर। तो मैं यहाँ पर पूरा 1 कप इसमें ये मिल्की वाटर ऐड कर देती हूँ। हमने ये मिल्की वाटर अब इस दाल में ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी दाल थोड़ी गाढ़ी है, तो इसमें मैं साथ में ऐड कर देती हूँ 1/2 कप वाटर। और अब हम इसे फिर से हाई फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक करेंगे। आप चाहें तो एक बार इसे फिर से अच्छे से घोट सकते हैं। अब मैं इसमें ऐसे करती हूँ, 2 से 3 ग्रीन चिली डाल देती हूँ और अब इसे मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे बॉईल कर देती हूँ। 5 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यस, हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू। अब हम इसे सर्व करते हैं। आपको यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब आपने दाल बना ली तो आपने कढ़ाई में फिर और नहीं रखनी। क्या होता है कि जब कभी भी हम एल्युमिनियम या नॉन स्टिक में खाना बनाते हैं, आपने दाल अब अगर इसी में छोड़ दी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो हमने इसे शिफ्ट कर देना है। और दाल मखनी के लिए मैं आज आपको एक टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ। इससे आपकी दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और कई बार हमें होता है कि दाल टेस्टी तो बहुत लगती है, लेकिन थोड़ा डाइजेस्ट करने में टफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमने लेना है विनेगर। आपने देखा है ना, दाल मखनी के साथ हमेशा विनेगर अनियन सर्व किया जाता है। मेन लॉजिक यही है कि जब आप विनेगर अनियन खाएंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी दाल। तो सिर्फ आप जितनी दाल सर्व कर रहे हैं, सर्विंग से पहले ही आपने विनेगर ऐड करना है। विनेगर को हमने कुक नहीं करना। तो मैंने यहाँ पर लिया 1 TBSP विनेगर और मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। हम गार्निश करेंगे। सेंटर में डाला हमने 1 छोटा चम्मच बटर और साथ में डाल दी थोड़ी सी मलाई को बीट किया, सॉफ्ट पार्ट है इसका। यम्मी दाल मखनी तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।